सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। जंगल से जन कल्याण तक कार्यक्रम में पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल और डीएम देहरादून सविन बंसल। जंगल से जल कल्याण तक वन पंचायत सम्मेलन 2025 कार्यक्रम का आयोजन चक्राता विधानसभा के चिरमिरी टॉप में किया गया, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल और उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं चक्राता विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रताप सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं वन मंत्री के द्वारा एक वृक्ष भी लगाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं जौनसार बाबर के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें प्रस्तुत किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ और धरती को हरा भरा बनाओ थीम पर किया गया। वहीं वन विभाग चक्राता के द्वारा कई स्टॉल भी कार्यक्रम स्थल के ग्राउंड में लगाए गए, जिनका निरीक्षण वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। आपको ये भी बता दें कि वन पंचायत के प्रतिनिधियों को चेक भी वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। पंचायतें सम्मेलन करके ये था कि हमारे आज आप जानते हैं कब तक बनाछेद क्षेत्र में 11,203 पंचायतें हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में 186 के आसपास में पंचायतें हैं। इस सम्मेलन के पीछे तक बनाने का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, किस तरह स्थानीय लोगों की भागीदारी कैसे हम बनागनी और जो मानव वन्य जीव संघर्ष इसको किस तरह कम कर सके और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सके, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुनिश्चित करने के लिए वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपए वन पंचायत जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन मत के दिया। इसके साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर वर्ष मिशन शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो भी हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की जड़ी बूटी की खेती करने का जो आवेदन किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ करें। सर, जितनी अच्छी योजना है तो उस हिसाब से जब इम्प्लीमेंट का समय आता है तो कोई सी भी योजना धरातल पे नहीं उतरती। लेकिन ये तो ऐसी योजना है जिसका नाम ही रखा जंगल से जन कल्याण तक, ताकि स्थानीय जनता जंगलों के महत्व को स्वयं समझे। क्योंकि आज उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ 71% क्षेत्र वनाभूमि से आच्छादित है और हमारी आजीविका का बहुत बड़ा जो स्रोत है वो ये वनों पर आधारित है, जिससे हमारे यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता, हमारे यहाँ का इको टूरिज्म, हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ के झरने, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो वनाच्छादित क्षेत्र होने का जो पूजा की, जो तपस्या की, जिसका परिणाम है कि तमाम सैकड़ों मंदिर यहाँ पर है। तो ये सब हमारे जो पर्यटन के जो हमारा क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा देश का पर्यटक यहाँ पे आता है। इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन बच्चों को कैसे यहाँ से बचा करके इकोनॉमी और इकोलॉजी में मेहनत बना करके हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। सर, जो आपके सरपंच है उनका कहना है कि हमें तो अपने अधिकारों का ही पता नहीं है, हमें सिर्फ आग बुझाने के लिए बोला जाता है और जब वनीकरण होता है, प्लांटेशन होता है तो हमें नहीं कहा जाता। डिफॉल्ट थी और हमको आने के बाद चुनाव करने का काम कर हमारे क्षेत्र में सम्मेलन क्या गया, दायित्व दिया गया। अब तक वो मूर्त रूप से जमीन पर ना उतरे तब तक कोई फायदा होने वाला है।
पूरे कार्यक्रम के देश के अंदर वनाग्नि लगातार वन क्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी चपेट में साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा समझ मीडिया दिशा में प्रयास है, जिनके माध्यम से सार्थक होगा। कार्यक्रम का सरकार को साधुवाद क्षेत्रों में हो पाएगा। आपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्न बात नहीं। मैंने कहा कि इन्होंने बहुत सारे जस्टिफिकेशन है लाभ के अंतर्गत आते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पर जो पर्यटकों के लिए आवश्यक संसाधन है उसको जुटाने की आवश्यकता करने का काम वन विभाग करे। अब आप मोइला टॉप का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मोइला टॉप जाने पर जो है एक यात्री से 50 रुपए दिया जाता है। कोई सुविधा वहाँ पर है नहीं, ना वहाँ शौचालय है, ना कुछ, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है। ये व्यवस्था तो होनी चाहिए जब आप 50 रुपए एक मिनट तक। सर गाड़ी का 500 मांगा जाता है, जबकि दिल्ली से यहाँ तक पूरा टैक्स 500 नहीं है, वहाँ 500 मांगा जाता है मोइला टॉप के लिए। वही कहा ना कि मोइला टॉप जाने के लिए गाड़ी से जो 500 रुपए और यात्री से 50 रुपए लिया जाता है। लेने के बाद वहाँ पर जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, ना वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। लोग जाते हैं और निराश होकर के वापिस आते हैं। सर विभाग का दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करे। सर आपने माफी की बात की, विभाग ग्रामीणों को तो माफी नहीं देता है, लेकिन निगम को ये जल्दी माफी दे देता है। अब मार्च आ गया है और अभी तक माफी का छपान नहीं हुआ है। सही बात कही आपने। मैं माननीय मंत्री से बात करूंगा और डीएफओ भी यहाँ पर है कि पन्ना नाल सेटलमेंट के तहत हमको जो है माफी दी जाती है, और अगर अब जो है उस पर वन विभाग जो है अंकुश लगाने का काम करेगा तो स्वाभाविक बात है लोगों का आक्रोश होगा। भाई आपके गिरे हुए पेड़ है जंगल में, जिसको आप निगम को दे रहे हैं, तो उसकी पहली प्राथमिकता जो वहाँ के स्थानीय लोगों को होनी चाहिए, तब आप निगम को दें। उसके बाद का जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें कई सारी एक्टिविटीज का प्लानिंग था, सीएम के डायरेक्शन हमारे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट